बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिस्क्रिप्टिव एसेस। बच्चों के लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पेपर में जब डिस्क्रिप्टिव एसे आ गया है तो उसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव एसे और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, पैराग्राफ की लेंथ अमूमन कम होती है और ऐसे की लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो अभी हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो इससे ऊपर इस टॉपिक पे आने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, योर मदर, योर फादर और योर टीचर। आपकी इंस्पिरेशन कौन है ज़िंदगी में, जिनसे आप मुतासिर हैं? फादर। ओके, तो कैन यू राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फादर? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो आज देखते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है उसका फॉर्मेट और जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का फॉर्मेट है ये इसमें क्या फ़र्क है, क्या ये एक जैसे हैं या आपका जो फॉर्मेट है उसमें कितनी बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम आते हैं। तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट, फॉर्मेट और एग्जाम्पल। ये पहले हम देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद इसके फॉर्मेट के ऊपर बात होगी कि इसका फॉर्मेट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे भी। तो सबसे पहले हम व्हाट का आंसर करते हैं कि एन ऐसे दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। वो ऐसे या वो पैराग्राफ, ठीक है, जो किसी नाउन के बारे में एक्सप्लेन करेगा, किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। समझ आ गई? नाउन क्या होता है जी? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये नाउन होता है। यानी इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी जिसमें वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ऐसे की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें से हम डिस्क्रिप्टिव को अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब व्हाई डू वी राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे या व्हाई डू वी राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ? हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्यों लिखते हैं? तो इसकी रीजन है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू पेंट अ विविड मेंटल पिक्चर फॉर द रीडर अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि पढ़ने वाले के जहन में, रीडर के जहन में किसी भी आदमी की, प्लेस की, ठीक है, किसी चीज की या किसी आइडिया की, किसी थॉट की एक वाज़ेह तस्वीर बन जाए। ये इसका मकसद है। ठीक है। मसलन अगर आप माई मदर या माई फादर के ऊपर ऐसे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जब आप लिख चुके हैं तो पढ़ने वाले के जहन में एक वाज़ेह पिक्चर बन जाए कि दिस इज हाउ हिज फादर और मदर इज। ओके, राइट। इट accomplishes इट बाय इन्वॉल्विंग रीडर्स 5 सेंसेस। और ये काम कैसे किया जाता है? आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनको इन्वॉल्व करके। वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? साइट, साउंड, हेयरिंग, टच एंड स्मेल, जो आपकी हवासे हमसा हैं। ठीक है, देखने की हिस, सूंघने की हिस और टच करने की हिस और साउंड आवाज़ की हिस, सुनने की और स्मेल करने की हिस। यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हुए। पहली चीज़ कि ये किसी नाउन के बारे में होगा, किसी नाउन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, किसी नाउन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी चीज़ कि इस तरीके से इसको लिखा जाएगा कि उस नाउन की एक पिक्चर बन जाए आपके जहन में। समझ आ गई? तीसरी चीज कि ये कैसे किया जाएगा? आपकी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर जो आपकी 5 सेंसेस को अपील करें। वो हम देखेंगे कि कैसे होगा एग्जाम्पल के अंदर। अब इसमें गोल्डन सेंटेंस जो याद रखने की बात है वो ये है, शो डोंट जस्ट टेल। यानी जब आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखना है आपने कि सिर्फ बताना नहीं है बात को, इस तरह से लिखना है कि बात शो हो आपकी। मसलन ये आपको फिक्रा गोल्डन सेंटेंस इन 2 एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसा कि पहली एग्जाम्पल है, अली इज अ गुड बॉय। अली एक अच्छा लड़का है। ठीक। दूसरा सेंटेंस है अली के बारे में, अली ऑलवेज हेल्प्स हिज क्लासमेट्स
with their homework and never hesitates to share his toys with his younger sister. कि अली अपने क्लासमेट्स की होमवर्क करने में मदद करता है और अपने खिलौने अपनी बहन के साथ शेयर करने में हिचकिचाता नहीं है। अब मुझे बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेस में से जो पहला सेंटेंस है अली इज अ गुड बॉय, क्या ये अली के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है? ये सिर्फ अली के बारे में हमें बता रहा है, टेल है, ठीक है, एक सादा इंफॉर्मेशन। और जो दूसरा जुमला है अली ऑलवेज हेल्प्स हिज क्लासमेट्स विद देयर होमवर्क एंड नेवर हेजिटेट्स टू शेयर हिज टॉयज विद हिज यंगर सिस्टर, ये पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या अली की एक वाजिया पिक्चर बन रही है कि अली किस किस्म का लड़का है? तो ये जो है इसने किस रूल पे अमल किया है? इस रूल पे, शो डोंट जस्ट टेल। पहले वाले में सिर्फ टेल है, सिर्फ बताया जा रहा है, दूसरे वाले में शो भी है। तो ये है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे।